एक बहुत खास बात मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, सुनिए, उस मनुष्य की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। मुझसे 1995 के बाद से आज तक सैकड़ों लोग मिले होंगे। ऐसे लोग भी मिले जो बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर थे और उनके साथ परेशानियां थी। संकोचवश किसी से कहना, किसी के मुंह पर कुछ कह पाना वो मेरी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दबे शब्दों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, ये भ्रष्टाचार जो करते हैं, ये भ्रष्टाचार आपको और आपके परिवार को ले डूबेगा। और जो आपके परिवार में आपके बच्चों के ऊपर संकट आया हुआ है ना, ये आप ही के भ्रष्टाचारी जीवन का प्रकोप है। आप सुधर जाओ, बच्चा सुधर जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब आप बहाने बनाए तो अलग बात है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी होने का बड़ा सीधा सा मतलब है आप शोषण करेंगे, और जिसका शोषण होगा वो सही होते हुए भी आपको उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उसकी जो आह होगी, उसके जो आंसू गिरेंगे, वह आपके परिवार का नाश कर देंगे। तकदीर कुछ कहती रहो। आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी मैं जो पढ़ रहा हूं प्रभु श्री राम जी की वाणी, इसको आप बहुत रस से भी और बुद्धि और विवेक से सुन रहे होंगे। आगे की बात करते हैं। और देखिए, 7000 साल पुरानी बातें हैं ये। और फिर मुझ जैसा व्यक्ति तो कभी ना अपने आप को स्टैंडर्ड पर कसवावे वेस्टर्न पावर से। ये मुझे क्या कसेंगे भाई? मेरा देश तो इतना महान है कि जब ये बोलना भी नहीं जानते थे, हम राजकाज चलाते थे। जब ये सभ्यता के बीज नहीं थे उधर, जब वहां नॉर्डिक रेसेस थी, तो उस वक्त में हमारे यहां राजकाज चलाए जाते थे। नगरीय सभ्यताएं हुआ करती थी। मेरे को तो इतना गर्व है, मैं इनकी दबाइश में कभी भी नहीं आता। आगे की बात। गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्वकाम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो कि नहीं? जिस जगह पर इन लोगों की कद्र होती है, उस जगह सुख, शांति, धन्य धान्य बरसता है। याद रखिएगा, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो राष्ट्र हो, समाज हो। इसलिए इन लोगों की हमेशा, इसे चाहे रिपीट करके आप देख लीजिएगा, इन लोगों की हमेशा घर में या समाज में सेवा होनी चाहिए। इनका तिरस्कार कभी भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खास बात, तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधाएं तो नहीं आने देते। कितनी गहरी बात है, जरा सोचिए। और विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, युवाओं, इस सेंटेंस को 4-4, 5-5 बार रिपीट करके सुनना।